सामने वाले को जब ये पता लगा कि भाई, ये सबसे पहले आप लोग से मैं बात कर रही हूँ कि ये कार्रवाई सचिन ने नहीं किया है, मैंने की हूँ। मैं कल वीडियो भी बना के डाले थे कि हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, उल्टा ही हमको रिएक्ट किया गया उस समय। तो हमने सोच लिया कि भाई ये सब अब ऐसे नहीं होगा, तो हमने नोटिस भेजवा दिया। जो बंदा मुझे गाली गलौज किया है, जब मेरे पर आ गया तो हम एक कदम उठाए हैं। और जिस दिन मनीषा पर आया है जो बात, उसके लिए भी हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी तो 2-3 लोगों के और पास नोटिस जाएगा शाम तक या कल तक, बढ़िया से जाएगा कि आप किसी को क्या क्या बोल रहे हो, किसी को क्या, मतलब देखो बोलने का एक सीमा होता है। मैंने भी जितना बोला ना, अगर उसमें कुछ बनता होगा तो वो मैं झेलूंगा, कुछ भी बनता होगा तो मैं झेलूंगा। मैंने किसी का बकायदा यहाँ तो नाम लिया गया, मनीषा का नाम लेकर के, मनीषा को बोल, मनीषा को बोल, मनीषा 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 मनीषा, अमित किट्टो का नाम ले लेकर के, तो अमित किट्टो का नाम लेकर के, अमित किट्टो ने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं बोला, तो अमित किट्टो को भी तू तड़ाक किया जा रहा है, अबे अबे बोला जा रहा है, थप्पड़ मार, लोगों को हिंसा फैलाने के लिए बात की जा रही है, घर से धक्के मार के निकाल, उधर जाके गाली दो, लोगों को ये चीज बोला जा रहा है। ये सब प्रोवोकिंग में आता है, हिंसा फैलाने में आता है। मैंने कभी नहीं बोला कि आप उनको जाकर के गाली दो, मैंने कभी नहीं बोला उनको जाकर के मारो, मैंने कभी नहीं बोला कि तेरे को चप्पल से मारूंगी, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला और ना मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन वहां सामने वाले आकर के सबको हिंसा फैलाया जा रहा है, जो कि एक असामाजिक तत्वों में आएगा। कल लाइव में देखे थे, जो कि लाइव में बोला जा रहा था सीधे कि जाओ जाओ सब तुम लोग जल्दी से, आप लोग जाइए, चप्पल मार के आइए और थापड़ मार के आइए। वो सब हम लोग लाइव को भी इसमें कर लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं सारा वीडियो। और आज आपने वीडियो और सबसे बड़ी बात, एक जो लेडी हैं जो इटावा में बैठी हुई है शायद या यूपी में, वो आकर के मनीषा के प्रेगनेंसी पे क्वेश्चन उठा रही है कि ये दोनों अलग है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये आपका शोभा नहीं देता है कि आप किसी के वाइफ को। कोई रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहती हूँ जो कुछ भी बोल दे। मतलब मुझे तो नहीं पता उनका कैसे प्रेगनेंसी हुआ नहीं हुआ, मैं किसी का उस पर नहीं जाऊँगी प्रेगनेंसी पे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ होता है। लेकिन आप ऐसे बोल दे रहे हो कि गुड न्यूज है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अगर भाभी प्रेग्नेंट हुई तो कैसे मतलब इतना वाहियात ये वर्ड है कि हम खुद अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा वर्ड। पता नहीं सामने वाला कैसे बोल दिया, लेकिन हमने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम जानते हैं ना कि हम ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहते हैं। अगर लगेंगे तो फिर वो और वीडियोस बनाएंगे, फिर और बातें बढ़ेंगी, तो मुझे लगना ही नहीं था। मैंने किसी को रिएक्ट ही नहीं किया, चाहे वो अभी 2-4 क्रिएटर खुद हमारे नाम से आके ऐसे बातें बोल रहे हैं कि तू सामने आ जा, कोई बोल रहा है प्रेगनेंसी हुआ तो कैसे हुआ, तो भाई मुझे बोलना ही नहीं है, तुम लोगों से मुंह लगना नहीं। अगर लगना होगा तो मैं ऑफलाइन ही लगूंगी अच्छे से। तो यही कारण है कि शायद ये लोग बोल नहीं रहे थे कुछ, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन नहीं करना चाहते थे। आखिरकार वही बात हुई, ऑफलाइन आके बात करनी पड़ी। और ऑफलाइन भी क्या है, एक सेटलमेंट की बात है या जो भी है। देखो किसी को कोई उसकी जान तो नहीं ले सकता, कोई भी हो। अगर हाँ लेना है, अगर वो नियत है तो भाई वो अलग बात है। लेकिन अब मेरे को जैसे लेकिन अब मेरे को जैसे बोला गया, मैं एक वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को, वो वीडियो आया है कि नहीं आया है, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं ठोक दूंगी, ऐसे मेरे को बोला गया है, ठोक दूंगी। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, और मुझे बोला जा रहा है यहाँ आ जाओ। भाई क्या पता वो ठोक दे मेरे को, क्या पता मुझे गोली मार दें। क्या ऊपर से ये भी कर रहे हैं, ये हमारा एरिया है, यहाँ बहुत अप्रोच है, भाई मेरी बच्ची का बर्थडे आ, अभी देखो कर देना, थोड़ी खेलते हैं ऐसे के। ये 16 में था। उसके बाद तो मैं तुझे ही ना, देखो कैसे बोला जा रहा है, बाद तो मैं तुझे ही ना, बंदूक का इशारा करके, उसके बाद तो मैं तुझे ही ना। तो ये भाई जब जान की धमकी दी जा रही है कि मैं मार दूंगी, भाई बहुत बड़े लोग हैं ये लोग। सामने वीडियो में बोला, सब वीडियोस हैं मेरे पास, सिर्फ अप्रोच है। कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन मेरे पास भी है करने के लिए, जो मुझे भी करना है और मुझे भी यार अगर आपको पसंद है करना तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि हम सोचते थे कि भाई चलो बात ये ना हो कि कभी कल को पुलिस थाने चौकी जाना पड़े, तो ठीक है भैया। देखो आप मेरे को बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, कहीं जिक्र ही नहीं किया। और इतना झूठ फैला दिया गया कि 50-60 हज़ार में ये, तो भाई 50-60 हज़ार रुपये की बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि चाहे पुलिस थाने में लगे, कोर्ट में लगे, कचहरी में लगे, क्योंकि सबको पता है पैसा लगता है भैया, पैसा लगता है। लेकिन इनका क्या जुबान था, तुम पुलिस वाले को खरीदोगे। अरे भाई पुलिस को खरीदने का सोच कैसे सकते हो,
हमारी देश की कानून, हमारे देश का मतलब पुलिस एक स्तंभ है यार, उसको कैसे खरीद सकते हो आप? सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहे हो कि पुलिस वालों को खरीदने की बात, वेरी शेमफुल। कोई पुलिस अभी भी लाइव में ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों साथ में नहीं रहते थे तो प्रेग्नेंट हुई तो कैसे? भाई किसको पता है? कोई तो प्रूफ दे कि हम प्रेग्नेंट हैं। और किसी और मर्द के साथ कैसे कोई सोच लिया यार? और अंकुश भाई आप ऐसा बोल रहे हो, इतना वाहियात आप सोचते हो, मुझे नहीं पता है। आप तो एक मर्द हो ना, आप दूसरी मर्द के बारे में पता नहीं कैसे सोच ले रहे हो। अगर आप दूसरी औरत के लिए ऐसा गंदा सोच रहे हो तो पता नहीं आप अपनी औरत के लिए क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता है। उधर ही चले, एक और फोन चाहिए। कहाँ है वो? है अभी आप बोलो, आपको जो बोलना है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन होते हो बोलने वाले कि जब भाभी जी प्रेग्नेंट है, कुछ तो लोचा है। भाई दो प्रेगनेंसी का, मेरे को दो, मेरा प्रेगनेंसी का दो, किसी और के साथ का दो, ठीक है? किसी और के साथ वाला दो। पता है गाइस, एक औरत के ऊपर इज्जत उछालती है, इसमें सब लोगों ने बोला कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत के बारे में बोल रहा था, अभी तक मैं इस चीज़ पे नहीं बोल रही थी, ये बोला जा रहा है कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तब तुम कहाँ थी? तो भाई किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तो किसी और औरत ने उसके साथ क्या किया है वो मेरा पति जानता है। अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे अगर पता होता ये सारी चीज़ें, तो मैं आज ये सब कुछ नहीं बोलती। मुझे खुद नहीं पता, मेरा पति खुद मेरे हाथ में पहले नहीं था। और दूसरा चीज़, मैं अभी नए साल में सोची थी कि भाई चलो, मैंने मम्मी से, पापा से, मैंने पूरी अपनी फैमिली से राय लिया कि क्या करना चाहिए। तो सबने बोला कि ठीक है, कुछ टाइम पहले दो, देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखा जाएगा क्या करना है।